क्लास 11 के स्टूडेंट का जो हम आपको प्लान दिए थे उसमें लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास जो टॉपिक था वो टॉपिक था किसी भी रिएक्शन के लिए ये बताना है ऑक्सीडाइज्ड पार्ट क्या होगा, ऑक्सीकृत भाग क्या होगा और रिड्यूस्ड पार्ट अवकृत भाग क्या होगा। ये एक क्लास का मामूली टॉपिक। इसका मीनिंग आपको बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। सब लोग जानते हैं इस पूरे प्रकरण में, पूरे काम में सबसे पहले कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा और उस रिएक्शन में आपको यह पूछा जाएगा, बताइए किस हिस्से का ऑक्सीडेशन हुआ और जिस हिस्से का ऑक्सीकरण होगा उसको नाम देंगे ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, मतलब ऑक्सीकृत भाग। थ्योरी है, उदाहरण दे देंगे तो ये पूरा थ्योरी मस्त समझ में आ जाएगा। और उसी रिएक्शन में जिस हिस्से का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा उसको हम लोग नाम देंगे रिड्यूस्ड पार्ट। ये हिंदी में कहलाएगा अवकृत भाग। पॉइंट फिर से एक बार, एक रिएक्शन आपको हम दे देंगे, अभी तुरंत मेरे पास रेडी है, और उसमें ये बताना है ऑक्सीडाइज्ड पार्ट कौन सा है और रिड्यूस्ड पार्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर करिएगा। ऑक्सीडाइज्ड पार्ट मतलब ऑक्सीडेशन उसमें होता जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस, त्याग होगा, या जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। इसका मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में या आयन में रिएक्शन के लेफ्ट से लेके राइट में अगर ये दिखाई पड़ जाए जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा, तो उस कंपाउंड या उस आयन वाले हिस्से को नाम देंगे ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, ऑक्सीकृत भाग। थ्योरी है, थोड़ा कम समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा। 2 एग्जाम्पल के बाद आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगले हिस्से में आप बढ़े। कहता है रिड्यूस्ड पार्ट मतलब एक रिएक्शन आपको दे दिया गया, उसमें बोला जाएगा बताइए किस हिस्से का रिडक्शन हुआ, अवकरण हुआ, मतलब उस पदार्थ का नाम बताइए, मतलब कंपाउंड या आयन बताइए जिसमें लेफ्ट से राइट जाने पर हमें ये दिखाई पड़े जो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या घट रही, या जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा। तो गेन नहीं भी समझ में आए, ये सबसे बेस्ट पॉइंट होता समझने का। आगे आइए। ऑक्सीडाइज्ड पार्ट और रिड्यूस्ड पार्ट पहचानने के लिए सबसे पहले होगा जो रिएक्शन आपको दिया गया उसमें टोटल एटम्स का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। काम करके बताते हैं। टोटल जितने भी उसमें एलिमेंट हैं सबका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। पहला पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट कहता है अब उसमें जो आपने टोटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, अब आप उसके 1 एटम का, एक परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और उसके बाद आप ये चेक करेंगे लेफ्ट से लेके राइट, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट में अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, तो एलिमेंट नहीं पूरा कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ, उसको ऑक्सीडाइज्ड पार्ट बोलेंगे। और अगर किसी कंपाउंड या आयन में कोई एलिमेंट, तत्व ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट से राइट जाने पर घट रहा, तो समझ जाइए उस पूरे पदार्थ को हम बोलेंगे रिड्यूस्ड पार्ट, अवकृत भाग। ये थ्योरी हुआ। इसमें आप अभी उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे, जैसे ही हम उदाहरण आपको बताते हैं, लेकिन आगे का वीडियो देखने से पहले कृपया ऑक्सीडेशन नंबर का रिवाइज्ड वीडियो जो है, ऑक्सीडेशन नंबर का रिवाइज्ड वीडियो, उसको देखकर ही इसके आगे का वीडियो देखें।
और आगे वीडियो कंप्लीट करने के बाद पूरे थ्योरी को फिर से एक बार रिवीजन करा देते। जिस हिस्से में याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर में आपको इंक्रीज वृद्धि नजर आएगी, उस हिस्से को नाम देंगे ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, ऑक्सीकृत भाग। वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। और जिस हिस्से में आपको ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, लेफ्ट से राइट, हमेशा लेफ्ट से राइट जाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है, प्रतिकारक से प्रतिफल में जाना है। तो समझ जाइए उस पूरे हिस्से को नाम देंगे रिड्यूस्ड पार्ट। बहुत बच्चे होंगे सर इतना कुछ नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल देने दीजिए, उसके बाद ये पूरा थ्योरी हम आपका रिवीजन मारते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए। इसमें बस मामूली सा 3 कदम चलना है। पहला क्या है, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अभी निकाल के देते। टोटल एटम का निकालना है, उसके बाद 1 एटम का निकालना है, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज चेक कर लेना। एक क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना है। गौर करिए, सल्फर फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 0, अकेला, नो चार्ज। 3 ये कंपाउंड जोड़ने पर 0, 3 ऑक्सीजन का -6, H का +1, N का कितना लिखें +5। क्यों? क्योंकि 5 + 1 6 -6 इज इक्वल टू 0। -2 इंटू 4 +1 इंटू 2, यहां कितना लिखें जो 0, 6 + 2 8 -8 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट -2 इंटू 2, यहां कितना लिखें, सब कंपाउंड है, सबको जोड़ने पर 0 करना है। O का कितना -2, 2 हाइड्रोजन का +2। ये हमने टोटल एटम का निकाला, अब 1 एटम का निकालना है। सल्फर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 0/1 इज इक्वल टू 0। H के नीचे 1 तो +1/1 इज इक्वल टू +1। N के नीचे भी 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 5/1 इज इक्वल टू +5। O के नीचे 3 है, -6/3 इज इक्वल टू -2, +2/2 इज इक्वल टू +1, +6/1 कुछ नहीं है, +6, -8/4 इज इक्वल टू -2, +4/1 इज इक्वल टू +4, -4/2 इज इक्वल टू -2, +2/2 +1, -2/1 -2। अब आपको चेक करना है किसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि और किसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। तो गौर करिएगा, H का यहां भी +1, यहां भी H का +1 कुछ नहीं। S का यहां पर 0, यहां पर S का +6, तो यहां से 0 से +6 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज को हम लोग नाम देते ऑक्सीडेशन। तो यहां हो गया, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, ऑक्सीकृत भाग, ऑक्सीडाइज्ड पार्ट इसको नाम देंगे। फिर आप नीचे झांके जरा, इस जगह पर गौर करिए, N का हो गया +5, यहां N का हो गया +4। 5 से 4 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, डिक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को हम लोग नाम देते रिडक्शन। तो इस भाग को नाम देंगे रिड्यूस्ड पार्ट, हिंदी में कहलाएगा अवकृत भाग। तो यहां से खाली N को नहीं लेना है, पूरे खानदान को लेकर चलना है। तो यहां से थ्योरी आपका क्या मिला, जरा ध्यान दें। ऑक्सीडाइज्ड पार्ट तो हमारा हो गया S, इसके ऊपर का चार्ज नहीं लिखना है, और रिड्यूस्ड पार्ट हो गया N, लेकिन नहीं पूरा लेना है, ऊपर जो चार्ज डाले थे हटा दीजिएगा, एकदम शुरुआती वाला। तो ये क्या हो गया HNO3।
तो पूरा जो हम काम किए याद रखिएगा 3 कदम चलना है। पहला, किसी भी कंपाउंड में टोटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, लेफ्ट से लेके राइट तक सबका निकालें। उसके बाद 1 एटम का निकालें। क्यों 1 का क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये तो पता चले, सबको इक्वल करेंगे तब ना इंक्रीज डिक्रीज पता चलेगा। अब किसी को 100 मीटर दौड़ा दें, किसी को 200 मीटर दौड़ाएं और ताली बजाएं 100 मीटर वाला फर्स्ट कर गया, मुकाबला बराबर होगी तभी काम चलेगा। तो इसलिए सबके 1 एटम का पूरा निकालना है और उसके बाद आपको मामूली चेक करना है। अब जैसे H का देखिएगा कोई परिवर्तन नहीं, O का देखिएगा कोई परिवर्तन नहीं, खुद से चेक कर लीजिए। O का 1O ऑक्सीजन का -2 तो ये काम आपका हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कम समझ में आया? अगले उदाहरण पर आप हमारी मदद करें। अगला एग्जाम्पल आपकी समझ को धीरे धीरे और बेहतर बनाएगा। पूरा का पूरा कंपाउंड है, मदद कीजिएगा। -1 इंटू 3 -3, ये कितना हो गया? +3। +1 इंटू 2 +2, तो ये कितना हो गया? -2। -1 जिसका भी पता हो, एक भी होगा तो काम हो जाएगा। -1 इंटू 2 -2, यहां कितना? +2। Cl का -1, यहां +1। S का कुछ भी नहीं, मतलब एकदम सावधान रहिएगा। अब आप आइए इस जगह पर, आयरन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 +3 बटा 1 बराबर +3, -3 बटा 3 -1, +2 बटा 2 +1, -2 बटा 1 -2, +2 बटा 1 +2, -2 बटा 2 -1, +1। आगे से कोई मतलब नहीं, आगे एकदम अनदेखा कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं। +1/1 +1, -1/1 -1, 0/1 बराबर 0। बस एकदम बच्चा वाला काम, 1 मिनट। अब यहां पे Cl का देखिए -1 -1 कुछ भी नहीं। H का देखिए +1 कुछ भी नहीं। यहां Fe का +3, यहां +2। इसका मतलब यहां से यहां गए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा? डिक्रीज। और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को नाम देंगे रिडक्शन। तो ये कहलाएगा रिड्यूस्ड पार्ट। खाली Fe नहीं, पूरा खानदान। तो रिड्यूस्ड पार्ट में अवकृत भाग में आप लेके जाइए। तो ये हो गया Fe, ये हो गया आपका FeCl3 हो गया रिड्यूस्ड पार्ट FeCl3। फिर आप इस जगह पे आइए, सल्फर का यहां कितना है? -2, यहां कितना है? 0। निगेटिव से 0 का मतलब हो गया इंक्रीज। और ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि को नाम देते ऑक्सीडेशन। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकृत भाग, ऑक्सीडाइज्ड पार्ट। पूरा एकदम सपरिवार खानदान सहित बुलाइए H2S। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। पूरा एकदम फुल, एक को नहीं लेना है, पूरा फुल लेना है। और जो भी निकलेगा लेफ्ट वाला ही निकलेगा, प्रतिकारक रिएक्टेंट ही निकलेगा, प्रोडक्ट की तरफ नहीं झांकना है। परिवर्तन आप इससे रिएक्शन कर रहे हैं तो इसका चेंज होगा, उसका चेंज नहीं होगा। आगे फिर आइए, इस बार आपको मिल गया आयन। इस लेक्चर को समझने से पहले, पढ़ने से पहले कृपया हर विद्यार्थी ऑक्सीडेशन नंबर का रिवीजन वीडियो, छोटा वीडियो है, रिवीजन वीडियो देख लें पूरा। और पूरा कंप्लीट करने के बाद यहां पर आप आगे आएंगे, तब आपको मजा आएगा। याद कीजिए, सब लोग जानते हैं किसी भी आयन में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता? चार्ज, आवेश के बराबर होता। और 1 एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहां आइए, आपको -2 के बराबर करना है। -2 इंटू 7, तो -2 के बराबर तब होगा जब आप यहां क्या लिखेंगे? +12। यहां पर तो -1 चार्ज है, -1 चार्ज। यहां पर +3 है, +3। बस यही वाला उठा के ऊपर लिख रहे हैं। यहां पर आगे पीछे कोई चार्ज नहीं,
O का -2 यहां पर +2। ये एसिडिक माध्यम है रिएक्शन का, इसका टेंशन नहीं करना है। गौर करिए, +12/2 इज इक्वल टू +6। ये वाला जो ब्लैक चार्ज है छोड़ दीजिएगा। -14/7 इज इक्वल टू -1/1 इज इक्वल टू +3/1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू +2/2 इज इक्वल टू -2/1 इज इक्वल टू, पूरा मैच करिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम यहां +6 और यहां +3, मतलब यहां से यहां जाने पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर में कमी दिख रही है और कमी का नाम होगा रिडक्शन। कई बार हम दुकान पर जाते ना, बोलते थोड़ा दाम में रिडक्शन करिए, रिडक्शन माने कमी करिए कोई सामान, तो यहां रिडक्शन माने ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। तो Cr खाली नहीं लेना, पूरा खानदान उठाना है। तो रिड्यूस्ड पार्ट का आंसर होगा Cr2O7 2-। फिर आप आगे आइए, O का यहां पर -2, O का -2 कोई परिवर्तन नहीं, यहां I का -1, यहां I का 0। माइनस मतलब छोटी संख्या और 0 मतलब यहां दिख रहा होगा इंक्रीज, मतलब ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीडाइज्ड पार्ट को आप क्या लिखेंगे I-। आगे जो गुणक होता, कोफिशिएंट होता, उसको नहीं लिखना है, नीचे वाला सूत्र वाला लिखा जाएगा, आगे वाला कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता। फिर आप आगे बढ़ें, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें, सब में पूरा थ्योरी खाली समझिएगा। हमने क्या काम किया, बस 3 कदम हम चल रहे, गिन के 3 कदम। पहला, सबका निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, वीडियो रिवीजन वीडियो बिना देखे इसको नहीं बनाना है, कभी नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर का रिवीजन वीडियो 2-3 बार रिपीट करके देख लें, मजा आने लगेगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में मजा आ जाएगा। और उसके बाद तब आप यहां पर आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गौर करिएगा, फ्री स्टेट 3 ऑक्सीजन कंपाउंड है पूरा, H+1 +5 -8 +3 +5 -4 +4 -2। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। फिर आ जाइए 0/4 +1/1, H के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 +5/1 -6/3 +3/3 +5/1 -8/4 +4/1 -4/2 +2/2 -2/1। खाली एक बार जहां टेक्निक पकड़ा गया ना, फिर तो दौड़ने लगिएगा। प्रैक्टिस सेट में 10 ही प्रॉब्लम डालेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी, ताकि आप एक झलक देखें और उसको बना के निकल जाएं। अब आप गौर करिएगा, फास्फोरस को ध्यान दीजिए, ये 0 से चल के कहां पहुंच रहा, तो यहां से दिख रहा ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 5 मतलब इंक्रीज हो रहा। इंक्रीज को ऑक्सीडाइज पार्ट, ऑक्सीकृत भाग बोलते, उठा लीजिए, इसकी तरफ मत छूछा करिएगा। ऑक्सीडाइज पार्ट में आपका आंसर क्या हुआ, P4। नाइट्रोजन यहां पर +5 और नाइट्रोजन आप कहां पहुंच रहे, सर यही 2 क्यों ले रहे, बाकी आप देख लीजिए। H का +1 +1 +1, O का -2 -2 -2, कुछ भी नहीं हो रहा। यहां पर 5 से 4 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब सीधा उठा लीजिए। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, अब क्लियर। अब आते हैं थ्योरी पर, जो हम शुरू में पढ़ाए और बहुत सारा बात जो बोल दी है वो आपका बाउंसर जो हो गया। अब हम आपको यहां से बताते हैं, ऑक्सीडाइज्ड पार्ट उसको बोलेंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आइए, रिड्यूस्ड पार्ट उसको बोलेंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड पार्ट के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, कुल ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालते बता दिए।
फिर उसके बाद हमें 1 एटम का निकालना है, टोटल चार्ज बटा नंबर से भाग दे दीजिएगा। फिर हमको ये निकालना है जिसमें वृद्धि हो गई वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, ऑक्सीकृत भाग, और जिसमें कमी हो गई वो हो गया रिड्यूस्ड पार्ट। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, वो पदार्थ हमेशा बाईं ओर का ही पदार्थ होगा जिसको प्रतिकारक रिएक्टेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइज्ड पार्ट में वृद्धि होगी, रिड्यूस्ड पार्ट, और उम्मीद है इसके आगे की चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी। बनाइए और फिर हम ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे करके देखेंगे भी, आपका काम भी देखेंगे। 1 to 1 हम आपको देखते जाएंगे जो आपने कैसे बनाया, क्या क्या बनाया क्या नहीं बनाया वो हम चेक कर लेंगे। आपके कॉपी का फोटो खींच करके अपलोड करना है जो, ताकि हम ये देखें जो आप कितना बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।